अमरीश पुरी, बॉलीवुड के नाकाबिले फरामोश विलन की दास्तान। अमरीश पुरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मशहूर और ताकतवर विलन में शुमार किए जाते हैं। उनकी गरजदार आवाज़, खौफनाक तासुरात और मुनफरिद अंदाज ने उन्हें एक लेजेंडरी विलन बना दिया। वो सिर्फ एक मनफी किरदार अदा करने वाले अदाकार नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी अदाकारी में एक ऐसा रौब और जादू शामिल किया कि लोग उनसे मोहब्बत भी करते थे और उनसे खौफ भी खाते थे। इब्तिदाई ज़िंदगी। अमरीश पुरी 22 जून 1932 को नौशहरा, बरतानवी हिंदुस्तान, मौजूदा पाकिस्तान में पैदा हुए। उनका ताल्लुक पंजाबी ख़ानदान से था और उनके बड़े भाई मुदन पुरी भी फिल्मों में अदाकारी करते थे। तकिस्मन हिंद के बाद उनका ख़ानदान हिंदुस्तान हिजरत कर गया और उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने की कोशिश की। फिल्मी कैरियर की जिदोजहद। इब्तिदा में अमरीश पुरी ने पंजाबी थिएटर में काम किया और अपनी सलाहियतों को निखारा। दिलचस्प बात यह है कि जब उन्होंने फिल्मों में काम के लिए पहली बार ऑडिशन दिया तो उन्हें मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन वो हिम्मत ना हारे और रेडियो और स्टेज पर अपनी आवाज़ का जादू जगाते रहे। 1970 की दहाई में उन्होंने बॉलीवुड में मुआविन किरदार अदा करना शुरू किए। उनकी पहली काबिल ज़िक्र फिल्म रेशमा और शीरा 1971 थी, लेकिन उन्हें असल कामयाबी 1980 की दहाई में विलन के किरदारों से मिली। नाकाबिले फरामोश विलन। जब भी बॉलीवुड के सबसे ताकतवर विलन का जिक्र होता है तो अमरीश पुरी का नाम सबसे पहले आता है। उनके मशहूर किरदारों में शामिल हैं: 1. मुगालते में मत रहना, फिल्म मिस्टर इंडिया 1987 में मोगेम्बो। ये किरदार बॉलीवुड का सबसे ज़्यादा यादगार विलन का किरदार माना जाता है। उनका मशहूर डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ आज भी लोगों के ज़हनों में जिंदा है। 2. दीगा नहीं करनी साहिब, फिल्म किरण अर्जुन 1995 में ठाकुर दर्जन सिंह। इस फिल्म में उन्होंने जालिम जागीरदार का किरदार अदा किया जो किरण और अर्जुन को कत्ल करवा देता है। उनकी ज़बरदस्त अदाकारी ने फिल्म को यादगार बना दिया। 3. बालों वाली बंदर, फिल्म कोरेला 1997 में राजा साहिब। ये फिल्म शाहरुख खान के साथ थी और उनका मनफी किरदार लोगों के जहनों पर नक्श कर गया। 4. अंधों के आगे नाचोगे तो, फिल्म शहंशाह 1988 में जे किशन। अमरीश पुरी ने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और उनकी मौजूदगी ने फिल्म की कामयाबी में बड़ा किरदार अदा किया। हॉलीवुड में कदम। अमरीश पुरी ने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इंडियाना जोन्स एंड दी टेम्पल ऑफ डोम 1984 में उनका किरदार मिलाराम आज भी दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने इस फिल्म में एक शैतानी पुजारी का किरदार अदा किया था, जिसमें उनकी खौफनाक शख्सियत और ताकतवर आवाज़ ने सबको हैरान कर दिया। ख़ानदानी ज़िंदगी। अमरीश पुरी ने अलिफार्मिला देवी से शादी की थी और उनके 2 बच्चे राजीव पुरी और नम्रता पुरी हैं। फिल्मों में उनकी सख्त गिर शख्सियत के बरक्स वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक निहायत नरम दिल, मेहनती और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। एवार्ड्स और एजाज़ात। फिल्म फेयर अवार्ड बराए बेहतरीन विलन, फिल्म मेरे वजूद की किस्म 1991। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, भारतीय सिनेमा में उनकी खिदमात के एतराफ़ में। बेहतरीन मुआविन अदाकार के कई अवार्ड्स। आखिरी अय्याम और इंतकाल। 2004 में अमरीश पुरी को दिमागी फालिज का हमला हुआ और वो 12 जनवरी 2005 को मुंबई में इंतकाल कर गए। उनकी मौत पर पूरा बॉलीवुड सोग में डूब गया। उनकी आखिरी फिल्म कसना 2006 थी, जो उनके इंतकाल के बाद रिलीज़ हुई। अमरीश पुरी का विरसा। आज भी जब भी किसी बेहतरीन विलन की बात होती है तो सबसे पहले अमरीश पुरी का नाम लिया जाता है। उनका अंदाज़, उनकी आवाज़, उनके मुकालमे, सब कुछ अमर हो चुका है। उनके मोगेम्बो खुश हुआ, दीगा नहीं करनी साहिब और ये जो लाशें देख रहे हो जैसे डायलॉग्स आज भी मद्दाहों को याद हैं। वो ना सिर्फ विलन बल्कि एक अजीम अदाकार भी थे और उनकी याद हमेशा फिल्मों में जिंदा रहेगी। मशहूर मुकालमे। मोगेम्बो खुश हुआ, मिस्टर इंडिया, ये जो लाशें देख रहे हो उन सबको किरण और अर्जुन ने मारा है। किरण अर्जुन, दीगा नहीं करनी साहिब। गदर, जब तक तो मेरी इजाज़त के बगैर हिलने की कोशिश करेगा तेरे जिस्म में खून की जगह जहर दौड़ेगा। कोयला,